मैं प्रियम सर, क्लास 12th में आज कूलाम का नियम पढ़ा होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आवेश क्या होता है और आवेश के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें आपको सजातीय आवेश और विजातीय आवेश के बारे में बताया था। सजातीय आवेश दो समान प्रकार के आवेशों को कहते हैं और विजातीय आवेश जिसमें दो अलग अलग ध्रुव होते हैं, अलग अलग प्रकार के आवेश होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो इन दोनों आवेशों के मध्य अगर हम दो आवेशों को पास पास रखते हैं तो इसके बीच में एक बल कार्य करने लगता है, जिस बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। तो उस बल की व्याख्या वैज्ञानिक कूलाम ने की थी और उस नियम को हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। तो आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है कि दो आवेश होते हैं, स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2, दोनों एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी स्मॉल r में रहते हैं। अगर ये दोनों आवेश चाहे सजातीय हो अथवा विजातीय हो, अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हैं तो इनके बीच में जो बल कार्य करेगा वह बल कितना होगा, उसको वैज्ञानिक कूलाम ने बताया था। उसका कथन क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती है। अर्थात जैसे ये Q1 और Q2 आवेश की मात्राएं हैं, तो जो इन दोनों के बीच बल लग रहा है वो इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जैसा कि यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में दिख रहा है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों के बीच दूरी स्मॉल r है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आपको समीकरण नंबर 2 पे निरूपित किया गया है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अर्थात इन दोनों आवेशों के मध्य जो भी बल लग रहा है वो इन दोनों मिलाने वाली रेखाओं के ही करेस्पॉन्डिंग होगा, अनुदिश होगा। तो गणित के रूप में इसको देख लीजिए। यदि दो आवेश Q1 व Q2 हैं, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है, तो उनके बीच अगर बल F लग रहा है तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, Q1 गुणे Q2 या Q1 Q2, तथा F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समीकरण 1 व समीकरण 2 दोनों को आप मिला दीजिए। दोनों को जब आप मिलाओगे तो क्या मिलता है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अर्थात अगर हम ये समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमको इसके बदले में एक समानुपाती नियतांक लगाना होगा। तब हम क्या देखते हैं, F बराबर स्मॉल के Q1 Q2/r², समीकरण नंबर 3 के, जहां पे एक समानुपाती नियतांक होता है, इसका मान आवेशों के मध्य जो माध्यम होगा उस पर निर्भर करता है। हम यहाँ पे ये मान लिए हैं अभी कि दोनों आवेश बिंदु जो है निर्वात में या वायु में रखे हैं। अगर इनके बीच में कोई दूसरा भी माध्यम आता है तो बल का मान बदल जाता है। तो के का मान आवेशों के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है। प्रयोगों द्वारा क्या पाया गया, प्रयोगों द्वारा पाया गया कि जो स्मॉल के है उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पे ये दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है तो ये मीटर का स्क्वायर हो गया। क्यों, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है तो कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम का स्क्वायर हो गया। अतः यहाँ देखिए, अतः यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम, मतलब जो दोनों स्थिर बिंदु आवेश है उनकी मात्रा 1 कूलाम हो और उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो वैल्यू रखने पे हमको जो F का मान मिलता है, मतलब दोनों के मध्य जो कार्य करने वाला बल है उसका मान मिलता है 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, तो इस प्रकार से दो एकांक कूलाम आवेश और 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके मध्य जो बल लगता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन लगता है। इसी क्रम में आप आगे बढ़ेंगे तो एक कूलाम की परिभाषा पूछी जाती है परीक्षाओं में कि एक कूलाम होता कितना है। तो आप एक कूलाम की परिभाषा सीधा सीधा साहब चाहे तो वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं या आप स्टेटमेंट देख लीजिए, बिल्कुल फार्मूले पे है। एक कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को, मतलब एक जैसा आवेश है, सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षित करेगा, विजातीय होता तो आकर्षित करता है। तो एक कूलाम आवेश की मात्रा क्या होगी, जो आपस में 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं और उनके बीच का जो बल है वो 9 × 10⁹ न्यूटन आरोपित होता है। तो प्रयोगों द्वारा हम के का मान
9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर पाते हैं। इसका एक फार्मूला दूसरा भी होता है, वो होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन 0 और इसका मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता, मतलब उसके अंदर विद्युत की कितनी क्षमता है, विद्युतशीलता। अब इसको हम लोग एप्सिलॉन 0 भी कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। तो एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता का आंकिक मान कितना होगा? सीधी सी बात है। अब हमको यहाँ देखिए, हमको दिख रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी है? 9 गुणे 10⁻9। हमने क्या किया? वैल्यू रख दिया। हमको एप्सिलॉन 0 का मान निकालना है, तो हमने यहाँ से 4 और पाई को भी इधर कर दिया। अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो हमको एप्सिलॉन 0 की वैल्यू मिलती है 8.85 गुणे 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके आगे आता है एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र। ये भी बहुविकल्पी प्रश्नों में अक्सर पूछा जाता है। तो बिल्कुल सीधा सीधा सा है, फार्मूला आपको कूलाम का नियम का मिल गया है। उस कूलाम के नियम में आप जब वैल्यू रखेंगे तो आपको इसके विमीय सूत्र जो हम लोग कक्षा 11 में पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग m-1 l-3 t⁴ और a⁴ ये मिलता है आपको एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र। एप्सिलॉन 0 का मात्रक MKS पद्धति में किलोग्राम -1 मीटर -3 सेकेंड की पावर 4 और एम्पियर की पावर 2 होता है। प्रिय भैया बहनों, मैंने आज आपको कूलाम के नियम के बारे में थोड़ा सी जानकारी दी है। अब आगे हम इसी में कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ेंगे और भी इसमें 1-2 पॉइंट हैं जो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है इसके संबंध में 3 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, इसको आप देखिए, इसी में से उसका आंसर आप छाटिए। पहला है K का मान, स्मॉल k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों होता है? ये वैल्यू क्यों होती है? इसको बुक में नहीं दिया गया है, ये बता दिया जाता है कि प्रयोगों द्वारा पाया गया, लेकिन वास्तव में इसकी एक वैल्यू होती है। दूसरा प्रश्न है एक कूलाम को परिभाषित कीजिए, ये आपको सीधा सीधा यहाँ से मिल जाएगा। फिर तीसरा है एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान लिखिए, तो इसका मान कितना होगा ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।